पार्लियामेंट को, विधानसभाओं को ये क्या भैंस चराने के लिए थोड़ा भेज रखे हैं यहाँ पर देश की लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए है। सरकार लोगों के घर गिराने के लिए नहीं, सरकार लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए है कि कैसे सब लोगों के पास घर हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट भी किया है कि कोई मुजरिम भी हो तब भी आप घर नहीं गिरा सकते। दो तरह के लोग विक्टिम बनते हैं, हमेशा शिकार होते हैं तानाशाही के शासन के। वो कौन? एक तो कोई अपोजिशन के जिसकी सत्ता में या सरकार में चलती नहीं, दूसरा एक आम गरीब मजलूम आदमी। उन लोगों को शिकार होते हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं या जिनके पास पैसे रिश्वत के देने के लिए नहीं होते। उस तरह के लोगों के घर अक्सर गिरते हैं। जब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की वजह से सड़कें बदल दी जाती हैं, प्लान बदल दिया जाता है, तो जहां असली जिंदा आदमी रहते हैं उनके लिए प्लान क्यों नहीं बदला जाता? लोगों का जीने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है और जीने के अधिकार में घर पे छत जरूरी है। इसलिए इस देश के लोगों के राइट, फंडामेंटल राइट, किसी की बपोती नहीं है। लोगों के हिसाब से कानून है, लोगों के लिए कानून है, कानून के लिए लोग नहीं है। संविधान लोगों के लिए है, लोग संविधान के लिए नहीं है। नीचे के अदालतें जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो सबसे पहले दरवाजे पे हैं लोगों के न्याय देना चाहिए, वो अक्षम हुई है इस देश में। अगर जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी सक्षम हो तो इस तरह की गुंडागर्दी देश में रुक जाए। कोई भी गुंडा मवाड़ी लोगों को ये नहीं कह सकता जाओ तुम्हारा घर इलीगल है। इलीगल तरीके से चुने हुए प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधियों को शर्म आनी चाहिए। इलीगल तरीके से अपॉइंटेड बहुत अफसरों को शर्म आनी चाहिए, भ्रष्टाचारी अफसरों को शर्म आनी चाहिए। तुम इलीगल बता रहे हो लोगों के घर को। इस धरती का, इस देश का कोई भी घर इलीगल नहीं है। अकल है कि नहीं है? तुम डेमोक्रेसी में जिम्मेवारी के साथ हो, तुम बादशाह नहीं हो। सरकार ये गुंडागर्दी जो चल रही है, इसी वजह से देश में भ्रष्टाचार चल रहा है। चाहे डीएम हो, चाहे पुलिस एसपी हो, ये क्यों इस तरह की गुंडागर्दी करें? क्योंकि नेता गुंडागर्दी पे उतारू हैं इस देश के और अपने आप को बादशाह समझ रहे हैं। एमएलए हो, एमपी हो, चंद दिनों में इनके पैसे बढ़ जाते हैं, इनके दुनिया भर के पैसे कमा लेते हैं। इन सबको झूठ बोलने वाली मशीन पे लिटाया जाए, सारे पार्लियामेंटेरियन को, सारे सीएम को, इंक्लूडिंग पीएम को, तब पता चले ये कितने देशभगत हैं और कितने ये साफ सुथरे हैं। जो देश के लोगों में भय व्याप्त करे, डराने का काम करे, देश का भाईचारा बिगाड़ना चाहे, वो मानसिक रूप से सारे आतंकवादी लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोज़र एक्शन को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी की है, तल्ख टिप्पणी जिसको कहते हैं, कि सिर्फ आरोप के चलते आप घर नहीं गिरा सकते, किसी का घर जमींदोज नहीं कर सकते। क्या कुछ सुनवाई के दौरान और कुछ रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, आज सुनवाई हुई, इससे पहले भी हमने इस मुद्दे को लेकर इंटरव्यू किए हैं। अब इस सुनवाई के बाद क्या कुछ लग रहा है? देखिए, जो सुनवाई हुई, जो हमें पहले से उम्मीद थी कि इस बेंच से, सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच से लोगों को राहत मिलेगी, लोगों के फंडामेंटल राइट के हक में कुछ बात होगी, और आज सुप्रीम कोर्ट में वही हुआ जो हम पहले अंदाज़ा भी लगा रहे थे, हमने बोला भी था सोशल मीडिया के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पर तो गाइडलाइन पैन इंडिया, पूरे देश के लिए गाइडलाइन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें अक्सर दो तरह के लोग विक्टिम बनते हैं, हमेशा शिकार होते हैं तानाशाही के शासन के। वो कौन? एक तो कोई अपोजिशन के जिसकी सत्ता में या सरकार में चलती नहीं, दूसरा एक आम गरीब मजलूम आदमी। उन लोगों को शिकार होते हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं या जिनके पास पैसे रिश्वत के देने के लिए नहीं होते। उस तरह के लोगों के घर अक्सर गिरते हैं, या जिनको पॉलिटिकल बैक नहीं, उनके गिरते हैं। इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट भी किया है कि कोई मुजरिम भी हो तब भी आप घर नहीं गिरा सकते। और अवैध बिल्डिंग को हम नहीं बचा रहे, मगर एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो, एक ऐसा कानून, एक ऐसा प्रोसीजर जो न्याय के साथ हो। बिना अन्यायकारी भी प्रोसीजर ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा प्रोसीजर, तुम्हारा कोई इलीगल बिल्डिंग को गिराने का, हटाने का, अगर वो तौर तरीका तुम्हारा गलत है, वो संविधान के मुताबिक नहीं, वो प्रोसेस, वो लॉ भी ख़राब है, उसको भी उसके तरीके से भी नहीं गिराया जा सकता। मैं तो एक और कहता हूँ, इससे भी आगे की बात जो सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रखनी चाहिए, और आई थिंक रखेंगे। वकील बहुत तरह की बात करेंगे, हम भी हो सकता है इंटरवेंशन कोई एप्लीकेशन लगाएं। कुछ लोग हमारे को भी कह रहे थे आप इसमें शामिल हो, इस मुकदमे की पैरवी करो, तो हो सकता है अगर हुआ तो हम जरूर ये बात रखेंगे कोर्ट के सामने। वो ये है, जब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की वजह से सड़कें बदल दी जाती हैं, प्लान बदल दिया जाता है, तो जहाँ असली जिंदा आदमी रहते हैं उनके लिए प्लान क्यों नहीं बदला जाता? सबसे पहले किसी ने भी घर बनाया है, उसमें बिजली का कनेक्शन है या रह रहे हैं सालों सालों से, किसी भी घर को देश में गिराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले उस घर वाले को ये पूछा जाए कि भाई या तो यहाँ पर कोई डेवलपमेंट चार्जेज है वो भरो,
या अपने घर को आप कानूनी वैध करा लो एप्लीकेशन देके। ये तरीका देश के अंदर होना चाहिए देश के लोगों के लिए। बहुत सारी कॉलोनियाँ, अवैध कॉलोनियाँ लीगल हुई ना दिल्ली में। जब दिल्ली राजधानी में अवैध कॉलोनियाँ लीगल हो सकती हैं, राज्यों में हो सकती है इलेक्शनों के दौरान या पॉलिटिक्स में, तो देश के किसी भी कोने में किसी भी गरीब आम आदमी का घर कोई ऐसे ही इलीगल कह के या कब्जा कह के नहीं गिरा सकता। लोगों का जीने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है और जीने के अधिकार में घर पे छत जरूरी है। इसलिए इस देश के लोगों के राइट, फंडामेंटल राइट, किसी की बपोती नहीं है, किसी सरकार ने नहीं दिए। संविधान में भी ये जो दिए हैं ये अधिकार, ये इसलिए दिए गए क्योंकि इन अधिकारों का अस्तित्व में ही अस्तित्व है। ये बाय नेचर हैं। नेचर में अगर तुम लोगों को बोलने नहीं दोगे तो विद्रोह हो जाएगा। लोगों को अपने घरों के साथ, परिवार के साथ नहीं रहने दोगे तो विद्रोह हो जाएगा। विद्रोह कब होता है मानव जाति? तब करती है जो अस्तित्व में उसका होने और रहने का जो नियम है अस्तित्व पूर्वक, वही उसके मुताबिक संविधान में भी इन राइट्स को शामिल किया गया, उन पर मोहर लगाई गई। हाँ, ये लोगों के मौलिक अधिकार हैं, इनके बिना आदमी जीवित नहीं रह सकता। इनके खिलाफ अगर इन पर प्रतिबंध लगाएंगे तो आदमी विद्रोह कर देगा, कुछ भी कर देगा इनके खिलाफ। इस मामले पे जब सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल ने ये दलील दी कि साहब कानून का उल्लंघन जहां होता है वहीं पर एक्शन किया जाता है, तो इस पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमें याचिकाकर्ताओं में जो सवाल दिया गया है उसमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है। तो क्या ये दलील सही थी कि जिस तरीके से दी गई? नहीं, वो दलील भी ऐसी ही थी, एक तरह से कवर करने के लिए, सरकारी शरारतों को कवर करने के लिए। दलील वलील में कोई दम नहीं इसमें। दलील ये है इस देश की और संविधान की और मानवीयता की दलील एक ही दलील है। किसी का भी घर अगर आपने सरकारी सिस्टम ने उसमें बिजली का कनेक्शन दिया है या पानी का कनेक्शन दिया है, तुम दिल्ली में जिसका अवैध कर रहे हो उनको तो तुमने लीगल कर दिया। हर सरकार करती रही है। तुम्हें वोट की राजनीति पसंद है और इक्के दुक्के लोगों के घर गिरा देते हो। ये कैसे? ये नहीं चलेगा देश में, ना चल सकता। कोई भी आदमी कहीं पर भी उसका घर हो, जब शहरों में, दिल्ली जैसे शहर में लीगल कॉलोनी, भीड़ी भीड़ी सड़कें हैं, रोशनी नहीं है, जब वहाँ पे लीगल की जा सकती है तो किसी आदमी का घर इस धरती पे, इस देश के अंदर कैसे लीगल घोषित कर सकते हो? आपको लोगों के घर कैसे लीगल हो जाएं उस पे ध्यान देना है। वही प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस है, वही प्रोसीजर संविधान संगत प्रोसीजर है। कोई भी ऐसा प्रोसीजर जो लोगों के सिरों से छत उखाड़ने की बात करेगा वो टिक नहीं पाएगा। वो असंवैधानिक है, अमानवीय है, वो दानवीय कानून है। इसलिए अगर कानून में भी कहीं परिवर्तन करने की ज़रूरत है वो करना पड़ेगा। और पार्लियामेंट को, विधानसभाओं को ये क्या भैंस चराने के लिए थोड़ा भेज रखे हैं यहाँ पर देश की लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए है। सरकार लोगों के घर गिराने के लिए नहीं, सरकार लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए है कि कैसे सब लोगों के पास घर हो जाएं, कैसे वो रह रहे हैं। और किसी ने किसी रूल का उल्लंघन भी कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं, उसे भूकंप नहीं आने वाला, उसे बर्बाद नहीं होने वाला ये देश। उसको समझाओ और उसके घर को लीगल बनवाओ। छोटा मोटा टेढ़ा नक्शा बदलना तो वो बदलो और उसके हिसाब से सड़कों को चेंज करो। लोगों के हिसाब से कानून है, लोगों के लिए कानून है, कानून के लिए लोग नहीं हैं। संविधान लोगों के लिए है, लोग संविधान के लिए नहीं हैं। इसलिए संविधान में भी जरूरत हो अमेंडमेंट करने की, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि संविधान भी लोगों के लिए है, लोग संविधान के लिए नहीं। देश के मालिक देश की जनता 140 करोड़ है और कोई मालिक नहीं है। पर आज के इस सुनवाई के बाद सरकारों को क्या मैसेज गया होगा, क्या निकला जा सकता है इस चीज़ से? साहब को मैसेज चला गया है कि तुमने जो किया, ये झटका है उनके लिए। झटका क्या, पूरा झटका है। और ये झटका जरूरी था और सुप्रीम कोर्ट में देर आए दुरुस्त आए। ये झटका तो अभी तक हाई कोर्ट को ही दे देना चाहिए था इन स्टेटों की। क्या कर रहे हैं वो लोग? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसी तरह से हैं जैसे इमरजेंसी वार्ड है अस्पताल में कि 24 घंटे तैयार रहें डॉक्टर दवाई के लिए। कोई भी आदमी, किसी को कोई तकलीफ है, तुरंत उसका इलाज हो। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी न्याय के वही इमरजेंसी दरवाजे हैं। जिला अदालतों को फटकार लगा देनी चाहिए थी, लगा देनी चाहिए थी। जिला कोर्टों के जजों पे तो बार बार टिप्पणी कर रहे हैं, वकील भी कर रहे हैं, चीफ जस्टिस भी कर रहे हैं कि डर रहे हैं। क्या डर है? लोगों को जमानत क्यों नहीं देते? लोगों के हकों के लिए बोलते क्यों नहीं? तो जुडिशरी का भी ये हो गया। नीचे के अदालतें जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, जो सबसे पहले दरवाजे पे हैं लोगों के, न्याय देना चाहिए, वो अक्षम हुई है इस देश में। अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी सक्षम हो तो इस तरह की गुंडागर्दी देश में रुक जाए। ये पॉलिटिकल के नाम पे, ये शासन के नाम पे, ये डीएम और
पुलिस अधिकारियों के नाम पे जो गुंडागर्दी चल रही है, इसको सबसे पहले देश की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को संभालना होगा और अपनी ड्यूटी करनी होगी। दे आर नॉट डूइंग ड्यूटी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो उनको करना चाहिए वो बहुत अधूरा है, बहुत कुछ बाकी है करने के लिए। 17 सितंबर अब अगली सुनवाई है, क्या लग रहा है? अच्छा होगा, देश के लोगों के हक में होगा, देश के लोगों की जीत होगी, संविधान की जीत होगी, फंडामेंटल राइट की जीत होगी। कोई भी गुंडा मवाड़ी लोगों को ये नहीं कह सकता जाओ तुम्हारा घर इलीगल है। इलीगल लॉ, इलीगल तरीके से चुने हुए प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधियों को शर्म आनी चाहिए। इलीगल तरीके से अपॉइंटेड बहुत अफसरों को शर्म आनी चाहिए, भ्रष्टाचारी अफसरों को शर्म आनी चाहिए। तुम इलीगल बता रहे हो लोगों के घर को। इस धरती का, इस देश का कोई भी घर इलीगल नहीं है। अगर कहीं उसमें त्रुटि है तो उसको लीगल बनाने की जिम्मेवारी सरकार की है। उस सिस्टम में चेंज करिए। किसी का घर गिराने की जरूरत नहीं है जब तक इमरजेंसी ना हो, देश में कोई ऐसा ना वजह हो कि उसको घर को हटाने में और उस घर को भी इज्जत से हटाया जाए, कंपनसेशन दे के हटाया जाए। ये इस तरह की गुंडागर्दी नहीं चलेगी कि वो वहाँ पे चोरी चकारी से इलेक्ट्रल बॉन्ड लेना सीखे हो और लोगों के घर गिराते हो। अकल है कि नहीं है? तुम डेमोक्रेसी में जिम्मेवारी के साथ हो, तुम बादशाह नहीं हो। डीएम, पुलिस अधिकारी, जज, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम, कोई बादशाह नहीं इस देश का। सब जिम्मेदारी के साथ हैं। नोबॉडी हैज़ एनी पावर टू डेमोलिश दिस कंट्री, टू डेमोलिश द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। सब के सब लोग हैं मदद करने के लिए कि हम अपने देश के लोगों की कैसे मदद करें। अरे लोगों के पास घर नहीं, घर बनाना चाहते हैं, जाके मदद करो ना। पूछो ना देश के लोगों से किस किस को घर चाहिए, कितने लोगों के पास घर नहीं है। आपने कॉलोनी बनानी है, कोई बात नहीं, ये आपने गलत बना ली, आओ हम इसको ठीक बनवाते हैं, इनके रास्ते चौड़े करवाते हैं, सीवर बिछाते हैं। काम तो ये सरकार का। सरकार ये गुंडागर्दी जो चल रही है, इसी वजह से देश में भ्रष्टाचार चल रहा है। चाहे डीएम हो, चाहे पुलिस एसपी हो, ये क्यों इस तरह की गुंडागर्दी करें? क्योंकि नेता गुंडागर्दी पे उतारू हैं इस देश के और अपने आप को बादशाह समझ रहे हैं। एमएलए हो, एमपी हो, चंद दिनों में इनके पैसे बढ़ जाते हैं, इनके दुनिया भर के पैसे कमा लेते हैं। इन सबको झूठ बोलने वाली मशीन पे लिटाया जाए, सारे पार्लियामेंटेरियन को, सारे सीएम को, इंक्लूडिंग पीएम को, तब पता चले ये कितने देशभगत हैं और कितने ये साफ सुथरे हैं। लोगों को भ्रष्टाचारी बताते हो, लोगों के अपराधी बताते हो। इस तरह से अगर अपराधी बनाने का काम होगा, सबसे ज़्यादा अपराधी यही निकलेंगे जो पार्लियामेंट में बैठे हैं और विधानसभाओं में बैठे हैं। देश के लोग बचेंगे नहीं, सब अपराधी घोषित हो जाएंगे। चुपचाप लोगों की मदद करो, लोगों को घर बनाने में मदद करो। लोगों ने कोई गलत काम करा तो उसको सहूलियत दो, कैसे वो काम ठीक हो सकता है। डेमोलिश करने की राजनीति, ये षड्यंत्र, ये आतंकवाद बंद करना होगा। ये फटकार माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया है। एक तरह से इससे ये अंदाज़ा निकलता है कि जो काम देश में हो रहा है वो गलत हो रहा है, असंवैधानिक हो रहा है, ये बदमाशी रोकनी पड़ेगी। इसलिए तो कहा पैन इंडिया, पूरे देश के लिए हमें गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी जो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार के पक्ष में हो। अब लोग घर बनाते हैं, अवैध कॉलोनियाँ क्यों बनती हैं? अरे जहाँ वैध कॉलोनियाँ हैं वहाँ गरीब आदमी टाइम पे पैसे नहीं है, फार्म नहीं भर सकता, लोगों को लोन नहीं मिलते, फिर वो सस्ते के चक्कर में जहाँ वो पैसे अफोर्ड कर सकता है, थोड़े थोड़े पैसे देकर कोई प्लॉट ले लेता है, वहाँ कोई घर बना लेता है टुकड़ों टुकड़ों में। उसको तुम अवैध कहने वाले हो कौन? इस देश के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारो ताकि लोग इज्जत से तुम्हारी सारी वैध कॉलोनियों में घर बनाए। और कॉलोनियों को तो क्या है, व्यापार बना दिया। हर स्टेट के अंदर ये जो कॉलोनाइजर है मोटी रिश्वत पॉलिटिशियन लेते हैं, जिसको चाहे उसको सीएलयू दे देते हैं, जिसको चाहे उसको सीएलयू नहीं देते। सारे के सारे जितने कॉलोनाइजर हैं सबके बिग बॉसेस, उनके सिर पर हाथ रखने वाले पॉलिटिशियन हैं, नेता जो सत्ता में होते हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं अवैध रूप से। अवैध रूप का चंदा देश के लोगों को शराब पिलाने में, नशा करने में, इलेक्शनों में करते हैं और ये बनते हैं देशभगत और देश के आम आदमियों का बहाने से घर ढाने का काम करते हैं। दिस इज़ नॉनसेंस। इससे बड़ा आतंकवाद क्या होगा? ये आतंकवादी लोग सत्ता में बैठे हैं। ये मैं किसी पार्टी एक को नहीं करा, सारे लोगों का दिमाग में यहाँ गड़बड़ है। जो देश के लोगों में भय व्याप्त करे, डराने का काम करे, देश का भाईचारा बिगाड़ना चाहे, वो मानसिक रूप से सारे आतंकवादी लोग हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए बलराज मलिक जी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। आज जो सुनवाई हुई है बुलडोज़र एक्शन को लेकर, सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी है, अगली तारीख 17 सितंबर है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आगाह ये ज़रूर कर दिया है कि आप सिर्फ आरोप में घर नहीं गिरा सकते।